सबसे पहले तो मैं आप सब भाइयों को यही बोलूँगा, जितने भी फैंस हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, आप मेरे वीडियो को पूरा वॉच किया करें, क्योंकि मैंने ये जो चैनल बनाया है सिर्फ क्रिकेट के लिए बनाया है। उससे पहले भी मेरा यूट्यूब पे चैनल था, लेकिन वो अपने नाम पे था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं वो 400 सब्सक्राइबर वाला चैनल था, मैंने वो चैनल छोड़ दिया। अब ये स्पोर्ट के नाम से चैनल बनाया है कि जो भी चीज़ होगी सिर्फ क्रिकेट के हवाले से ही होगी। अगर मैं 15-20 वीडियो दिए हैं, लेकिन उस हिसाब से वीडियो का रिस्पांस नहीं मिलता। सो आपसे गुजारिश है कि वीडियो बनाने में थोड़ी सी बहुत मेहनत होती है, इसलिए कम से कम आप वीडियो का रिस्पांस दिया करें, पूरा वीडियो को वॉच किया करें। सो अब शुरुआत करते हैं क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट के हवाले से ही बात करती हैं, और तो हम कोई फुटबॉल वगैरह या टेनिस वगैरह की मैं बात नहीं करता, सिर्फ क्रिकेट के हवाले से ही बात करता हूँ। बहुत सारी हर रोज़ चीज़ें होती है क्रिकेट के अंदर जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज भी मैं थोड़ी सी बात आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जो हार्टबीट कॉरपोरेशन की जो कंपनी थी, मतलब वो जो फ़खर ज़मान के बारे में जो गलत ट्वीट किया था, हालांकि फ़खर ज़मान वो नहीं चाह रहा था, लेकिन उस जो कंपनी ने जो ट्वीट किया था वो मर्दान गए फ़खर ज़मान को राज़ी करने के लिए, तल्हा साहब, लेकिन उसका कैरियर ख़तरे में डाला है। उसके बाद वो फ़खर ज़मान को मनाने की कोशिश करें कि आप हमारी कंपनी नहीं छोड़ें, लेकिन फ़खर ज़मान ये नहीं चाह रहा था, कि वो कुछ और चाह रहा था कि मैं वो ट्वीट नहीं करना चाहता, लेकिन उसने विराट कोहली का मिसाल देकर फ़खर भाई को फंसाया। अब 24 करोड़ अवाम तो फ़खर के साथ है, लेकिन फ़खर ज़मान को मरवाया, स्काउट से बाहर करवाया। अब क्या फ़ायदा कि आप उसके पास जाते हो और उसको यही कहते हो कि आप हमारी कंपनी को ना छोड़ें। बहरहाल जो पीसीबी का एक शख्स, हमें इतलात मिला है कि वो उस चीज़ में मुलविज़ है, क्योंकि फ़खर ज़मान जो था वो कप्तानी के दौर में था। 3 कप्तान बनने थे, उसमें से एक बनना था। फ़खर के ख़िलाफ़ बड़ी साजिश हुई है, ख़ास तौर पे जब फ़खर ज़मान के पेज से पोस्ट आई थी, तो उस वक़्त पीसीबी के एक बंदे ने स्क्रीनशॉट करके अपने पास भेजी। जब वो चेयरमैन साहब आया तो उसने स्क्रीनशॉट दिखाई उस बंदे को कि फ़खर ज़मान ने पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, उसने ये पोस्ट की है। तो पीसीबी चेयरमैन ने 21 तारीख का फ़खर ज़मान को शोकास नोटिस दिया था। आप सबको पता ही, मतलब मगर ये जो चीज़ खुलकर सामने आती है तो सब चीज़ें बदल जाती हैं। सो फ़खर के लिए 21 तारीख को जब शोकास नोटिस दिया, तो फ़खर ने 20 तारीख को उस शोकास नोटिस का पीसीबी को जवाब दिया था। लेकिन मामलात कुछ इस तरह से बढ़ गए कि फ़खर ज़मान को ऑस्ट्रेलिया के टूर और ज़िम्बाब्वे के टूर से बाहर कर दिया गया। कल फ़खर के भाई गौहर ज़मान ने एक ट्वीट किया कि ये फ़खर के लिए बड़ी साजिश है। हालांकि फ़खर के जो कॉर्पोरेशन जो हैं उसने ये ट्वीट किया है। फ़खर कुछ और चाह रहा था, लेकिन कंपनी ने ये उसके लिए ट्वीट किया है, मतलब वो गलत किया। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद फ़खर के भाई ने वो पोस्ट अपने पेज से डिलीट कर दी। सो कहने का मकसद है कि इस चीज़ में जो उस्मान वाला है वो बहुत मुलविज़ हैं, क्योंकि वो पीसीबी के उसका क्रिकेट का तो पता ही नहीं, उसको किसी सियासतदान ने इस कॉर्पोरेशन में लेकर आए, जिसकी वजह से क्रिकेट को बहुत नुकसान हो रहा है पाकिस्तान के। हो सकता है कि फ़खर ज़मान टीम में वापस आए, लेकिन उसके लिए बहुत सारी साजिशें हमें देखने को मिली हैं। अब 24 करोड़ अवाम वो उसके साथ है, मगर जो साजिशें हैं उनको बदनाम करने के लिए बहुत सारी की गई हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद रिजवान कल जब ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो रहे थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे यह पूछा गया कि मीडिया के थ्रू के फ़खर ज़मान के लिए आप क्या कह सकते हैं। वो जो इस वक्त मुश्किल टाइम वो बंदा फंसा हुआ है, आप उसके लिए कुछ थोड़ा सा अल्फाज बोलें। तो उसने कहा कि वो फ़खर भाई जो है वो पाकिस्तान के लिए मैच विनर प्लेयर हैं। इस वक्त मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ यही कहूँगा कि अच्छा करेगा और पीसीबी और फ़खर ज़मान के आपस में जो जितने भी मसले हैं वो हल हो जाएंगे। मैं इसके लिए दुआ कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए हमेशा अच्छा खेला है, हमें उसकी ज़रूरत है, मगर हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपस में उनका मसला है। तो रिजवान भाई को मैं ये कहूँगा कि आप कम से कम उसको थोड़ा सा रिस्पॉन्स देते, पीसीबी से ये आप रिक्वेस्ट करते कि आप मेरे फ़खर की ज़रूरत है मेरे को, लेकिन आप अपना जो जितना भी मसला है उसके साथ आप हल करके जान छोड़ा। उसको ऑस्ट्रेलिया में सख्त ज़रूरत है, इस वक्त जहाँ पे आप जा रहे हैं उसमें उस बंदे की तो आपको वैसे भी ज़रूरत है। बहरहाल उसने ऐसा ट्वीट नहीं किया, लेकिन मैं रिजवान को यही बोलूँगा कि आप सम टाइम एक्टिंग करते हो तो आप सम टाइम एक्टिंग पे ही रहो। ज़्यादातर आप एक्टिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कप्तानी मिली है पाकिस्तान की,
जितना आपको हो सकता है कि पाकिस्तान टीम को आप काम आएँ। बेहतर है कि आप उसके हक़ में बात करते तो शायद उसका भी दिल खुश होता, लेकिन आपने ऐसा ट्वीट नहीं किया। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान के साथ ओपनिंग करेंगे, ये ख़ुद मोहम्मद रिजवान ने बताया कि मेरे साथ बाबर आजम ओपनिंग करेंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि आप मतलब जितनी भी चीज़ें वर्ल्ड कप के ऊपर हुई हैं, आपके स्ट्राइक रेट पे ज़्यादातर सवाल उठे हैं। कोशिश यही किया करो कि कम से कम आप T20 का स्ट्राइक रेट बेहतर करें, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट है। ख़ास तौर पे जब आप ऑस्ट्रेलिया में गए हो तो वहाँ पे कम से कम आप 200 भी आराम से देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे, क्योंकि उनके बिग बैश के बड़े बड़े प्लेयर हैं। हम तो नहीं चाहते कि आपकी टीम जीते, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में टीम को देखें। हालांकि सपोर्ट और चीज़ होती है, देखना और चीज़ होती है। जब सलमान अली आगा और रिजवान के बारे में बताया गया कि हम यही चाह रहे थे कि मोहम्मद रिजवान को कप्तानी मिले, क्योंकि उसने मुल्तान सुल्तान को लीड किया है, उसको अच्छा एक्सपीरियंस है। मोहम्मद रिजवान को हम भी चाह रहे थे कि वो कप्तानी में कहीं ना कहीं उसको मौका मिल जाए, वो आ जाए। अगर उसको कप्तानी मिली है तो उसके कप्तानी में थोड़ी सी झंझाट है, मतलब वो इस चीज़ का है कि जब फ़ख्र नहीं है तो उसका सारा कॉम्बिनेशन पूरे अवाम ने ख़राब करके रख दिया है। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उसने अवाम ने ख़राब किया है, बल्कि PCB ने ख़ुद किया है। अगर आप फ़ख्र को डालते तो हर बंदा टीम को सपोर्ट करता कि रिजवान एक अच्छा कप्तान है, लेकिन उसके कप्तानी में टीम को कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। अब तो मोहम्मद रिजवान को ख़ुद सोचना चाहिए कि मुझे फ़ख्र को लाने के लिए कुछ भी करना चाहिए था। कप्तान जब भी होता है वो डिमांड करता है PCB से, मुझे ये प्लेयर चाहिए। जब आपसे मीडिया वाले ने सवाल किया तो आप उसका अच्छा जवाब भी दे सकते थे, लेकिन आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर अपने कप्तानी का भी सोचा। अब जो आज टेस्ट मैच खेला गया था जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश के दरमियान, सेकंड डे, मजबूत पोजीशन है इस वक्त। मैं बता रहा हूं कि साउथ अफ्रीका की, कल भी मैंने बताया था, उसके लिए वीडियो बनाया था। जनूबी अफ्रीका ने 575 रन के बाद अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। उसके 6 आउट हुए, उन्होंने इनिंग डिक्लेयर कर दी। अब 38 पे 4 आउट बांग्लादेश के हो गए हैं। भरपूर किस्म का फ़ायदा उठा रहे हैं साउथ अफ्रीका दूसरे कंडीशन के। अगर मैं आपको बताऊं तो जोरजी एक बेहतरीन बैट्समैन बन चुका है। अब उस कंडीशन में बांग्लादेश के अंदर 177 रन की इनिंग्स खेली, फिर वो जो हार लग के ताजुल इस्लाम के बॉल पे LBW आउट हो गए, क्रॉस विद द लाइन, यानी कि स्वीप के चक्कर में चले गए, इसलिए वो आउट हो गए। 200 के करीब में कल भी बोला था कि वो 200 कर सकता है, क्योंकि वो कल 120-25 के ऊपर ही क्रीज पे खड़ा था। अब वो 177 पे आज आउट हो गया, लेकिन 200 उसके मिस हो गए। 575 में मरेंडर वो भी आज 100 कर गया। उसके बाद मार्करम ने इशारा दिया कि इनिंग को हम डिक्लेयर करते हैं, आप वापस आ जाओ। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया, और जब वो बैटिंग करने के उनके ओपनर आए तो लड़खड़ा गए। रबाडा, जो ICC का आज रैंकिंग जारी की गई, उसमें पहले नंबर पे रबाडा हैं। रबाडा एक शानदार किस्म का बॉलर है, एक पीक होता है कैरियर का। जब कोई प्लेयर होता है वो 7-8 साल के बाद उसका थोड़ा सा रिदम हल्का हो जाता है, लेकिन रबाडा पिछले 10-12 साल से साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहा है, उसका वही रिदम बना हुआ है। जब भी बॉलिंग पे आता है वो विकेट टेकर बॉलर है और विकेट लेकर ही रहता है। यही खासियत है केजुस रबाडा की। आते ही 3 विकेटें उसने अपने पहली स्पेल में बांग्लादेश की कैरी अपनी कंडीशन में भरपूर किस्म का फ़ायदा उठा रहा है केजुस रबाडा। चौथी विकेट केशु महाराज ने ली। 38 पे 4 आउट हैं। अभी मोमिन हक और उनके कप्तान शांटो क्रीज पे मौजूद हैं। बहरहाल ये टेस्ट मैच बांग्लादेश अपनी कंडीशन में हार सकता है, क्योंकि अभी भी 3 दिन पड़े हैं। 575 का लंबा हदफ चेस करना है, उसके बाद अपना टारगेट देना है। मतलब वो काफ़ी मुश्किल हो सकता है इसके लिए, क्योंकि 575 में जब आप 38 पे आपके 4 आउट हो जाएं तो ये चीज़ आपसे थोड़ी सी बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी 3 दिन पड़े हैं, क्या होता है, क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन फ़िलहाल साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है, पहली मैच जीत चुकी है और आगे भी पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान पहला मैच 4 नवंबर से जो खेलेगा, तमाम मैचेस जो हैं वो सुबह 8:30 बजे खेली जाएंगी। मतलब वो जो T20 की जो सीरीज़ है वो दोपहर 1 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक खेली जाएगी।
ये ऑस्ट्रेलिया का टूर है। पाकिस्तान के सारे प्लेयर जा चुके हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। परसों गए थे कुछ प्लेयर कल गए थे मोहम्मद रिजवान के साथ। मुकम्मल स्कोर जो है वो ऑस्ट्रेलिया पहुँच चुका है, लेकिन उस स्कोर के साथ फ़खर जमान नहीं है। बाबर आजम, शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह वो पहले ही वहाँ मौजूद हैं। आज मोहम्मद रिजवान बकाया टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं।